हेलो नमस्कार। मैं कपिल शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मिशन हिंदी जेआरएफ में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा विषय है झूठा सच उपन्यास। यह यशपाल का सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है जो उनकी प्रसिद्धि का मुख्य आधार रहा है। अपनी प्रकृति में यह एक महाकाव्यात्मक उपन्यास है जो भारत के विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। इसके दो खंड हैं, वतन और देश, देश का भविष्य। पहले खंड वतन और देश में विभाजन के वास्तविक कारणों, विभाजन के समय की दर्दनाक स्थितियों, विस्थापितों, शरणार्थियों की समस्याओं को प्रस्तुत किया गया है। तारा जैसे चरित्रों के माध्यम से बताया गया है कि विभाजन के समय महिलाओं की दुर्दशा का आलम क्या था। दूसरे खंड देश का भविष्य में आज़ादी के बाद की स्थितियां हैं वो है, जिसमें एक और कुछ बुद्धिजीवियों व नेताओं की प्रगतिशील भूमिका का चित्रण है। दूसरी ओर सूद और सोमराज जैसे उन तत्वों की चर्चा है जो राजनीति और पत्रकारिता को शुद्ध व्यवसाय बनाकर भ्रष्टाचार व बेईमानी के माध्यम से समाज को लूटने में लगे हैं। इनकी तुलना में ताश, डॉक्टर नाथ, श्यामा, पत्रकार कनक, इंजीनियर प्रीतम जैसे चरित्र भी हैं जो देश की आज़ादी का सम्मान करते हुए अपने दायित्व के निर्वहन में ईमानदारी से जुड़े हैं। इस उपन्यास की कथा की धुरी जयदेव पुरी और उसकी बहन तारा को माना जाता है। जयदेव पुरी प्रथम श्रेणी में एमए करके प्रोफेसर बनना चाहता है। उसमें रुचि, क्षमता और विश्वास है। वह कनक से प्रेम करता है। कनक गांधीवादी विचारधारा में विश्वास करती है। कनक के घरवाले पुरी की गरीबी के कारण विवाह करना अस्वीकार कर देते हैं। सन 1942 के आंदोलन में भाग लेने के कारण पुरी को जेल जाना पड़ता है। जेल से छूटने के बाद पुरी पैरोकार पत्र में नौकरी करते हैं। पत्र की नीति से भेद होने से उसे निकाल दिया जाता है। वह काम की तलाश में कनक के आश्वासन पर नैनीताल जाता है। विफल होने पर जालंधर में होटल में नौकरी करता है। वह प्रभावशाली कांग्रेसी नेता सूत जी के संपर्क में आता है। उसे सूत जी से सहायता मिलती है। इसी बीच वह असहाय उर्मिला के संपर्क में आता है। कनक दिल्ली आती है, पत्रकारिता आरंभ करती है। यहाँ वह मार्क्सवादी विचारधारा के युवक गिल के प्रति आकृष्ट होती है। पुरी के प्रति उसका सुप्त प्रेम अभी मरा नहीं है। वह सूचना पाकर पुरी से मिलती है। पुरी के साथ उर्मिला को देखकर निराश होती है। पुरी उर्मिला को नर्स का काम सीखने के लिए कहकर अलग कर देता है। पुरी और कनक साथ साथ रहकर प्रकाशन का कार्य करने लगते हैं। पुरी प्रतिक्रियावादी जाता है, उसकी कनक से नहीं बनती। कनक उसे छोड़कर चली जाती है और गिल को समर्पण कर देती है। तारा की कहानी अधिक करुण और विविधतापूर्ण है। तारा कामरेड असद को प्यार करती है। उसका विवाह सोमराज नामक एक लंपट युवक से हो जाता है। सुहागरात को ही वह उसकी दुर्गति कर डालता है। किंतु इसी बीच सांप्रदायिक दंगे के कारण मुसलमानों का आक्रमण होता है। तारा मुसलमानों के हाथ पड़ जाती है। हाफिज जी उसकी सहायता करते हैं, किंतु हिंदू होने के कारण उसे अधिक दिनों तक अपने घर नहीं रख पाते। उनके यहाँ से निकलने पर तारा स्त्रियों का व्यापार करने वाले एक व्यक्ति के हाथ में पड़ जाती है। स्त्रियों का उद्धार करने वाला दल उसे उबारता है। इस दल में असद भी होता है। असद उससे पुनः मिलने का वादा करता है, किंतु वह अमृतसर पहुंचा दी जाती है। अनेक प्रकार की नारकीय यातनाएं सहने के बाद अंत में तारा डॉक्टर प्राणनाथ से विवाह कर लेती है। इस उपन्यास की महत्ता कुछ पात्रों के व्यक्तिगत सुख दुख, वाद विवाद, अवसाद, मिलने बिछड़ने के जय पराजय के यथार्थ चित्रण में उतनी नहीं है जितनी 1942 से लेकर 1952 ईस्वी तक देश में घटित होने वाली समस्त सामाजिक राजनीतिक चेतना की वाहक घटनाओं के गुम्फन एवं संदर्भों के संयोजक में है। विभाजन से पूर्व मध्ययुगीन जीवन, वहाँ के जनसमाज का मानसिक गठन,
राजनीतिज्ञों के दांव-पेच, सांप्रदायिक स्वार्थों के कारण हिंदुओं मुसलमानों के बीच बढ़ती खाई, देश का विभाजन, सांप्रदायिक दंगे, लूट-खसोट, रक्तपात, लाखों व्यक्तियों का विस्थापित होना, उनकी जिजीविषा और संघर्ष, कांग्रेस का शासन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का सामाजिक जीवन, विविध क्षेत्रों में चलने वाली धांधली, उच्च वर्ग की स्वार्थपरता, मध्यम वर्ग की कुंठा, निम्न वर्ग की निराशा, जनता की जागरूकता आदि ये सब कुछ हमें झूठा सच उपन्यास में साकार होता हुआ दिख रहा है। हिंदी की इतनी विशाल पृष्ठभूमि को लेकर चलने वाला दूसरा उपन्यास आज तक कोई नहीं हुआ है। सामान्यतः आलोचकों ने यशपाल के इस विभाजन को हिंदी की उपलब्धि माना है। अब देश विभाजन और झूठा सच कुछ समीक्षा है। स्वातंत्र्योत्तर आज़ादी के बाद हिंदी उपन्यास देश विभाजन की त्रासदी से संबंधित कई उपन्यास लिखे गए हैं। इनमें रचनाकारों ने अपनी अपनी तरह से इस त्रासदी पर चिंतन किया है। यशपाल ने झूठा सच में देश विभाजन की त्रासदी का न केवल यथार्थपरक चित्रण किया है, बल्कि तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक संदर्भों में साम्राज्यवादी एवं राष्ट्रीय पूंजीवादी शक्तियों के वर्गीय चरित्र का भी पर्दाफाश किया है। इस उपन्यास में देश विभाजन की घटना को यशपाल ने साम्यवादी दृष्टि से देखा है। उन्होंने देश विभाजन के ऐतिहासिक कारणों की खोज करते हुए राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के मूल चरित्र का उद्घाटन किया है तथा देश विभाजन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की भूमिका की तरफ इशारा किया है। ये दोनों ही पार्टियां देश की स्वाधीनता के लिए आंदोलन कर रही थी। बाद में स्वाधीनता के नाम पर देश विभाजन के लिए तैयार हो गई, जबकि भारतीय जनता विभाजन के विरुद्ध थी। झूठा सच में यशपाल ने देश विभाजन के लिए मूल रूप से अंग्रेज़ों को उत्तरदायी ठहराया है। उनके अनुसार अंग्रेज़ों ने ही अपनी सत्ता के लिए हिंदू मुसलमानों में फूट डाली। यशपाल सांप्रदायिकता की समस्या को भी देश विभाजन की देन मानते हैं। इस उपन्यास में उन्होंने सांप्रदायिक घटनाओं में कई मार्मिक दृश्य उपस्थित किए हैं। इसमें पंजाब और लाहौर में विभिन्न लोगों और विशेषकर नारी द्वारा इस विभाजन की गई है बौद्ध त्रासदी भोगने के कई चित्र हैं। झूठा सच में यशपाल ने देश विभाजन को आर्थिक संदर्भों में भी देखा है। लेखक की दृष्टि में यह पहलू सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देश विभाजन के मूल में आर्थिक कारणों की खोज करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। संपूर्ण पंजाब में हिंदू अमीर थे, व्यापारी थे, ऊंचे पदों पर थे। अल्पसंख्यक होने के बावजूद भी आर्थिक, सामाजिक और कुछ सीमा तक राजनीतिक सत्ता उन्हीं के हाथों में थी। लेखक यह कह रहा है कि विभाजन की त्रासदी का शिकार सामान्य लोग ही हुए, उच्च वर्ग के लोग नहीं। उनका कहने का यह उद्देश्य है, वो सिद्ध होता है। झूठा सच में यशपाल के मात्र विभाजन की त्रासदी का चित्रण नहीं किया है, बल्कि उसके सामने पराजय न स्वीकार करने वाली जनता की जिजीविषा का भी अंकन किया है। कुल मिलाकर देश विभाजन और सांप्रदायिकता के परिप्रेक्ष्य में झूठा सच हिंदी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपन्यास है। ये झूठा सच उपन्यास की समीक्षा थी। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आगे हम किसी और उपन्यास को लेकर समीक्षा करेंगे, उसको लेकर चर्चा करेंगे, उसके संदर्भ में कुछ न कुछ चीज़ें बताएंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।